नमस्कार, आपका अपना परिवार संजय जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के होने वाले सभी एग्जामों का एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें से अभी 11 तारीख को थर्ड शिफ्ट में जो हुआ है पेपर, उसका एनालिसिस कराने जा रहा हूं। बच्चों, आप लोग देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन कितना सही है, किसका और किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है। जिसका पेपर है वो अपना मिला लें, और जिसका नहीं है वो अपना पैटर्न देखते रहें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मुख्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं, मिजो और अंग्रेजी। मिजो जो तिब्बतीय बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है, राज्य की आधिकारिक भाषा है और व्यापक रूप से बोली जाती है। अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा है और राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा था। खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ है। खेलो इंडिया गेम बीच कहाँ हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का सम्मान 24 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14 पदकों, 5 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ खिताब जीता। किसने जीता है? मणिपुर ने। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा है कि 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 में एक नई धारा 2 जोड़ी गई। इस धारा में कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, इस तरह से 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। आइए देखते हैं जिला का प्रमुख कौन होता है। जिला का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है। वह जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला अधिकारी जिसे कि कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने में जिम्मेदार होता है। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों आप लोग मिलाते चलिए, और जिनका नहीं हुआ है ये पैटर्न देखते रहें कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आप लोगों के लिए, जो थर्ड शिफ्ट में कराया गया है पेपर। तो ये पूछ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था? विश्व आर्थिक मंच 2025 स्विट्जरलैंड के द्वारा क्लोस्टर्स में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दावोस क्लोस्टर्स में हुआ था। यह बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। आइए बोल रहा है, क्या बोला है? प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप है। क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है। क्या है? फाल्सिपेरम है। यह मनुष्य में मलेरिया का कारण बनने वाली प्रजातियों में सबसे खतरनाक है और इससे होने वाले मलेरिया को घातक या फाल्सिपेरम मलेरिया भी कहा जाता है। क्या होता है? फाल्सिपेरम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? एक्स साइक्लोन किसके बीच हुआ है। एक्स साइक्लोन किसके बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह चक्रवात अभ्यास का तीसरा संस्करण है। अभ्यास का पहला संस्करण 2023 भारत में
और दूसरा संस्करण मिस्र में 2024 में आयोजित हुआ था। अभ्यास साइक्लोन 2025 का लक्ष्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाए रखना। दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाए रखना, यही लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत का रैंक कितना है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का जो नंबर है 131वां स्थान पर है। 2024 में 129वां स्थान था, 2 पायदान नीचे है। क्या हो गया? 2 पायदान नीचे घिसक गया भारत। आइए हम लोग देखते हैं, धन विधेयक अनुच्छेद में है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? पूछा है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। यह अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित विशेषताओं और उनसे संबंधित क्रियाओं का वर्णन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, सेशन बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे क्वेश्चन जो जितने भी हो रहे हैं पेपर, उसमें से लाए जाए। आइए, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर अभी जो बांध बना है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जो बांध बना है उसे क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में सलाल डैम बना हुआ है। सलाल डैम कौन सा डैम है? सलाल डैम है। यह डैम चेनाब नदी पर बनाया गया है। वहीं भारत में सलाल डैम के सभी गेट जो बंद कर दिए हैं। भारत ने क्या किया है? सभी गेट बंद कर दिए हैं। आइए, दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी महाद्वीप में कौन कौन स्थित है? तो आइए देखते हैं। दक्षिणी महाद्वीप दक्षिणी महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 महाद्वीप पूरी तरह से स्थित है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप का भी है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, हिंद महासागर में कौन सा देश जो दिया है? भारत के पड़ोसी देश है। हिंद महासागर में भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव। ये दोनों देश हिंद महासागर में स्थित हैं और भारत के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन है, यही ऐसे ही पूछ रहा है स्टैटिक जी के। आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो पुरस्कार है उससे और कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। 2025 कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? 2025 में कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कितना? 32 खिलाड़ियों को मिला है। 32 में से 17 पैरा एथलीट भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड सभी विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 11 बजे देंगी। ठीक, दी थी। आइए आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो संचालन तंत्र भी कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम संचालन तंत्र भी कहा जाता है? दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आया था मेरे बीच, तो इसे सटीक नहीं पता है, लेकिन मिला लीजिएगा आप लोग। इस तरह से प्राइमरी मेमोरी फंक्शन पूछा था। प्राइमरी मेमोरी फंक्शन के बारे में पूछा था। यह डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे चल रहे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे क्या है? चल रहे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष
सूद हैं। कौन है? आशीष सूद है दोस्तों। आइए, इस प्रकार आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। इतना ही क्वेश्चन हमें मिला था दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।